अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। ना जाने ये मट्टी कितने लहू की मकरूज है, न जाने कितनी माओ की गोदें उजड़ी, कितनी बहनों के सुहाग लुटे और कितने घरों के चिराग बुझे। आज हम एक ऐसे साने पर गुफ्तगू करेंगे जो हर पाकिस्तानी के दिल पर गहरा जख्म छोड़ गया। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले ने न सिर्फ मासूम जानें छीन ली, बल्कि वतन के इन 72 सपूतों को भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फैज़ कर दिया, जो हर लम्हा मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सपर रहते हैं। ये प्रोग्राम उन जानिसारों की याद में है जिनकी कुर्बानियाँ इस धरती की आन बान और शान हैं। ये खराज अकीदत है उन माओं के लिए जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस मट्टी पर निछावर कर दिए। ये तजदीद अहद है कि दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती, बल्कि हमें मज़ीद यकजहती और अज़म का दर्स देती हैं। आज का प्रोग्राम शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार तारिक हमीद मलिक साहब और अदरीस इमरान साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। तारिक भाई, मुल्क के लिए पाक फ़ौज के जवानों की तारीख भरी पड़ी है। इस सूरत हाल में हुकूमत, कौम और रियासती इदारों का लाएअमल क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया सलीम। सबसे पहले तो सानिया जो है जाफर एक्सप्रेस, उस पर ये जो दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला है एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरे पाक फ़ौज के नौजवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं कि दहशत गर्दों ने निहत्ते शहरियों पे जो हमला किया और उसको हमारे इंटेलिजेंस के इदारों ने, हमारी पाक फ़ौज ने, एयरफोर्स ने और हमारे दीगर जो है इदारों ने मिलकर ऐसन तरीके से उसे टेकल अप किया और निहत्ते शहरियों की जान को महफूज किया और जो दहशत गर्द थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया। हम उनको इस अमल पे खराज तहसीन पेश करते हैं। यकीनन सलीम, हमारे ईरान से लेके अफ़गानिस्तान तक, इंडिया तक हज़ारों किलोमीटर के बार्डर हैं जिस पर हमारे नौजवान तैनात हैं और दिन रात हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये कोई आम अमल नहीं है सलीम। देखें, ग्लेशियर हैं, सियाचिन को देख लें, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, उनमें ड्यूटी देना कोई आम बात नहीं है। सर्दी का छोटा सा मौसम आता है, अब हम कितने ओढ़ने बिछोड़ने करते हैं, अपने लिए किस किस्म के लिबास हम करते हैं, कितना अपना ख्याल रखते हैं। और ये नौजवान हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे लिए जागते हैं, हमारे लिए बीमार होते हैं, हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं। इसी तरह आप देखें कि डेजर्ट एरिए जो हैं, बलूचिस्तान के पहाड़ी एरिए हैं, उन मकामात पे 200, 300 किलोमीटर पर एक कोई परिंदा भी नज़र नहीं आता। वहाँ तपती धूप में ये खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। ये भी तो किसी माँ के लख्ते जिगर हैं, किसी बाप के फर्जंद हैं, किसी बहन के भाई हैं जो इस मुल्क के लिए, हमारे लिए अपनी इतनी बड़ी ड्यूटियां भी दे रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा बच्चा बच्चा नहीं भूलेगा। और मैं अपने बखर के और पाकिस्तान के जितने भी शोहदा हैं तमाम को आज के इस प्रोग्राम के हवाले से खराज अकीदत पेश करता हूँ, उन्हें सलूट पेश करता हूँ और उन माओं के जज्बे को भी सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की है कि इसका हल, देखें मसाइल हमने देखे हैं, घर में भी होते हैं, इलाके में भी होते हैं, सूबे में भी होते हैं, मुल्क में भी होते हैं। जब आती है मुल्क की बका की बात, तो ये जवान जो हमारे हैं, आर्मी के नौजवान हैं, हमारी फोर्सेस के नौजवान हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हर किसी को अपने बच्चे, अपनी फैमिली अजीज़ होती है, इससे कता नज़र ये मुल्क पे कुर्बान होते हैं। तो इतने बड़े हौसले इन्हीं फोर्सेस के हैं और यकीनन उसके लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा और हुकूमत को चाहिए यहाँ रियासती इदारों को मिल बैठ कर ये जो है इस पे फोकस करना होगा कि अब वो वक्त आ गया है कि जब मिल बैठ कर इस पर कोई अच्छा अमल दरामद किया जाए। तो देखें, यहाँ हुकूमत को चाहिए कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि जिसके दूर रास्त देर पा नताइज हों, मुल्क पाकिस्तान की बका हो, जिसमें मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत हो। और फौरी तौर पर हमारी यही रिक्वेस्ट होगी हुकाम बाला से कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हों ताकि हमारा मुल्क है और इसके निज़ाम को बावकार किया जाए, इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और हमारे शहरियों की भी जानो माल की हिफाजत यकीनी हो।
राना साहब, बक्खर के सपूतों ने भी सानिया जाफर एक्सप्रेस में जाम शहादत नोश किया, क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया सलीम। देखें, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और हमें फ़ख्र है अपने इन शहदा पर, पाक फ़ौज के जवानों पर। ये जो है जब से पाकिस्तान बना ये शहादतें देते आ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान करते आ रहे हैं। और किसके लिए? मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। एक मैसेज ये हम दुश्मन को दे रहे हैं कि हम कभी भी जो है इस चीज़ से दरेग नहीं करेंगे कि हम अपने मुल्क के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, मगर मुल्क पर कोई भी मैली आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि भक्कर से हमारे शोहदा का ताल्लुक़ था। भक्कर की सरज़मीन जो है सपूत यहाँ से पैदा किए जो मुल्क पर, वतन अज़ीज़ पर कुर्बान हुए। इसी तरह सानिया जाफ़र एक्सप्रेस में भी भक्कर के सपूत हैं। जावेद इकबाल औलख साहब 26 TDA से और मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी साहब जो हैं ये नवाही इलाके भक्कर के हैं, पंजगिराई से, वहाँ से थे। अब्दुल्ला भट्टी साहब का एक 9 साल का बेटा है, मुदस्सर 7 साल की उनकी बेटी है। देखें, जब उनका जस्ते खाकी भक्कर पहुँचा, अपने आबाई इलाकों में पहुँचा, तो हर शहरी का, हर भक्कर के बासी का सर फ़ख्र से बुलंद था कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा वालिद, उनके बच्चों का वतन पर कुर्बान होकर आया है। और मैं इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ और ख़ास कर उन माओं के, उन वालदैन के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को इस हालत में देख कर उनके हौसले बड़े, तक़वियत मिली। और ये जज्बे हमारे इंशाल्लाह इसी तरह कायम रहेंगे। और दुश्मन के लिए मैसेज है कि हम कभी भी अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे, वतन पर कोई भी जो है आंच नहीं आने देंगे। जी बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत शुक्रिया साहब। दहशतगर्द अनासर आँख कान खोल कर सुन लें, जब तक पाक फौज वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है उस वक्त तक पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आँख उठाकर नहीं दे सकता। अपना बक्कर नेटवर्क पाक फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। पाक फौज जिंदाबाद। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाजिर थे। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके इलाके का जाना पहचाना नाम खान टाइल डिस्प्ले, जो नाम है एतमाद का। हमारे पास सैनिटरी का मुकम्मल सामान बेहतरीन और आला क्वालिटी में दस्तयाब है। खान टाइल डिस्प्ले, प्रोप्राइटर दिलावर खान, दुल्ला खान, उमर फारूक रोड, बकर। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।